नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष, आप देख रहे हैं खबर फर्स्ट। अभी दरभंगा वाला न्यूज आपने देखा होगा। खबर फर्स्ट और तमाम चैनलों ने जिस तरह से इस खबर को उठाया कि चिराग पासवान मजबूर हो गए छोटी बेटिया से मिलने के लिए। वो दरभंगा डीएमसीएच जाते हैं, मिलते हैं, परिवार से बात करते हैं, उचित मुआवजा से लेकर उचित स्वास्थ्य व्यवस्था की वादे भी करते हैं कि आपका इलाज सही ढंग से होगा, दोषी बख्शा नहीं जाएगा। जो एक होता है नेताओं का जो भाषण होता है कि दलित, वंचित, शोषित समाज का सबसे पिछड़ा तबका तक को न्याय मिलना चाहिए, वो सारी बातें वो अपने 5 से 10 मिनट के मीटिंग में डीएमसीएच में बोल देते हैं। सभी लोग खुश भी हो जाते हैं कि चिराग पासवान आए हैं, अब इससे बड़ी बात क्या, पासवानों का मसीहा आ गया, इलाज तो होगा ही। लेकिन आज कुछ दिनों के बाद, जाने के 1-2 दिन बाद ही खबर आती है कि अब डिस्चार्ज की नौबत आ गई है, आप लोग अब चले जाइए। मामला क्या है जानेंगे। हमारे साथ पीड़ित परिवार के भी जुड़ चुके हैं लाइव, और आदित्य कुमार पासवान जी, जो इस मुद्दे को सर्वप्रथम संज्ञान में पूरे बिहार और देश के सामने लाने का काम किया है, वो भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप लोग का खबर फर्स्ट पे। बहुत धन्यवाद आशुतोष। मेरा सवाल है विक्रम जी आपसे। बोलिए सर। इलाज सही ढंग से हो रहा है ना डीएमसीएच में? नहीं, उतना खास नहीं हो रहा है इलाज यहाँ पे। मतलब इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है आपको अभी? प्रॉब्लम अभी भी मेरा तकलीफ बहुत है, और यहाँ के वो डॉक्टर सीधा बोलता है आप लोग को डिस्चार्ज जब करता है तो क्यों नहीं चला जाता है, क्यों रुका रहता है, बार बार यही क्वेश्चन। डॉक्टर डिस्चार्ज कर दिए हैं जी। क्यों डिस्चार्ज किए हैं? मतलब क्या आप प्रॉपरली फिट हो गए हैं? जो नहीं, चोटें नहीं, लगी थी आपको वो घाव भर गई है क्या? मतलब सारा चीज अब ठीक हो गया है? नहीं सर, ऐसा कुछ ठीक नहीं हुआ है, पूरा अधूरा ही है सब कुछ। ना चलने में तकलीफ हो रहा है, सर जो है ना मेरा फटा हुआ है, जिसमें 32 टाका लगा, वो भी थोड़ा बोलने पे खनखनाने लगता है, ज्यादा कुछ टेंशन लेते सर चकराने लगता है, ऐसा हाल है मेरा। मैं सही से चिराग चल नहीं पा पासवान आए थे, क्या बात हुआ था? उन्होंने आश्वासन दे दिया कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप लोग को करीब करीब वो लोग को सजा मिलेगा, आप लोग को जो भी कुछ हुआ है नुकसान उसको भरपाई कर दिया जाएगा, आप लोग टेंशन मत लो, पहले ठीक हो जाओ, घर आओ, फिर घर आने के बाद मिलने आएगा, ऐसा बोला। अच्छा, मतलब पहले घर आ जाइए, ठीक हो जाइए, उसके बाद न्याय की मतलब बोले हैं कि जो भी आप लोग के खिलाफ अन्याय किया है, जो मारा है परिवार, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, कार्रवाई होगी, ऐसा बोला है उन्होंने। और ये आप लोगों ने, आप उस समय नहीं बताए कि इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा है डीएमसीएच में? ये बात उनके सामने नहीं रखे थे? उस दिन 2-3 दिन डॉक्टर कंटिन्यू आया, हम लोग को इलाज किया, उसके बाद साहब को छोड़ दिया, टैबलेट लिख दिया और दे दिया, बोला हो गया आपका इलाज। अच्छा, डॉक्टरों का व्यवहार कैसा है? कोई खास नहीं है, डॉक्टर सब लापरवाही करता है, सही से बात नहीं करता है, बदतमीजी से बात करता है। यहाँ पे मैं देखा हूँ डॉक्टर को। क्यों बदतमीजी से बात कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग चाहता नहीं है कि ये लोग यहाँ पे रहे, कब भाग जाए ये लोग, ऐसा चाह। क्योंकि खास अच्छा, हरिनगर गाँव सर एक मिनट, हरिनगर गाँव का एक डॉक्टर है जो हमारे गाँव का ही है, वो ब्राह्मण है, वो सबको कंफर्म कर दिया है ये लोग को जितना जल्दी हो सके ये लोग को यहाँ से डिस्चार्ज करके भगाओ, ये लोग जब तक है तब तक मुसीबत है, ऐसा बोल दिया उन्होंने। आज तक मिलने नहीं आया हमसे। ब्राह्मण है डॉक्टर, इसलिए ऐसा कर रहा है लोग? जी जी सर, क्योंकि मतलब प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है। बिटिया कैसी है? हमको उनसे बात करना है, बात कराइए, बिटिया से बात कराइए। कराता हूँ, एक पर्दा समर्थक को मुंह। आप बैठे रहिए, कोई हेल्प करने वाला नहीं है आपके पास? नहीं, अभी तो सब चला गया है। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते बाबू, कैसी हो? ठीक है। आवाज आ रही है बाबू मेरा आपके पास? हाँ। ये पूरा स्ट्रेच अभी लगा हुआ है। डॉक्टर अच्छे से इलाज कर रहे हैं बाबू? नहीं, लापरवाही कर रहा है। क्या लापरवाही कर रहे हैं? डरो मत, एकदम खुलकर बताओ जो बात है, हम लोग आपके साथ हैं। हम चल नहीं पा रहे, हमेशा सोई
और हमें डिस्चार्ज कर दिया वो लोग। डिस्चार्ज कर दिए हैं लोग? तो इलाज पूरा हाँ। हो गया होगा तभी डिस्चार्ज किया है ना, कि अभी भी कुछ प्रॉब्लम है? नहीं चलना, हमें दर्द करने लगता है कभी काल। अच्छा, पैर दिखाओ दर्द अपना करने फिर से लगा एक बार, था। पैर दिखाओ बेटा एक बार फिर से। ठीक है। ठीक है, ठीक 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 बाबू, ठीक है ठीक है। अ, चिराग पासवान आपसे मिलने आए थे, बातचीत हुआ, उस दौरान वो क्या बोले आपसे? बोले है जो भी दोषी है उसे चुन चुन के सजा देंगे और तुम उनको चुन ठीक होके आओ। अच्छा, तो ये नहीं बोली थी बाबू कि यहाँ पे इलाज अच्छा से नहीं हो रहा है भैया, अच्छा से इलाज नहीं हो पा रहा, डॉक्टर हमको ट्रीट अच्छे से नहीं करेंगे, ये सारी बातें नहीं रखी थी उनके सामने? सर उस दिन डॉक्टर लोग मतलब कि अच्छे से इलाज कर रहा था, जैसे ये बच्ची कुछ बोले ना, उसी दिन अच्छा से, उसके बाद नहीं कुछ कर रहा है। अच्छा, उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं? डॉक्टर लोग कुछ बोलते भी हैं आपको? बदतमीजी से बहुत बात करते हैं डॉक्टर लोग। अच्छा, क्या बदतमीजी से बात करते हैं बाबू? बोल रहा है क्या ठीक हो गया, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जा नहीं सकते हो, राजनीति मत करो यहाँ पे, क्या मत करो? राजनीति मत करो, ठीक हो गया तो जा नहीं सकते हो तुम लोग। अच्छा, ऐसा ये बात बोला जाता है कि राजनीति मत करो? कौन डॉक्टर हाँ, बोलते हैं, किसी का नाम याद है? नहीं डॉक्टर का नाम नहीं जानते। अच्छा, नर्स और के द्वारा भी बदतमीजी किया जा रहा है? अभी एक नर्स है, वो ब्राह्मण है, वो अभी बदतमीजी करके चला गया। अच्छा, ठीक है बाबू। और कोई और कोई प्रॉब्लम है आपको अभी? आप मतलब रहना चाहती हो हॉस्पिटल में, अच्छे से इलाज कराना चाहती हो? हाँ हम इलाज अच्छे से कराना चाहते हैं। मतलब अभी आप डिस्चार्ज होना नहीं चाहती, आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है? हाँ तो ये बात डॉक्टर्स को नहीं बता रही हो कि हम हमारे अभी हमको प्रॉब्लम है, अभी मेरी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, घाव बढ़ा नहीं है, अभी आप वो हमको लोग मत जाने दीजिए, प्रॉपर इलाज कीजिए? वो लोग बोल रहे हैं क्या तुम ठीक हो गए, तुम्हारा सब कुछ हो गया, अब तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, अपना गांव जाओ, ऐसे बोल रहे हैं। हम क्या बताएं सर, हमारा ऐसा ही दिक्कत है, घर द्वार भी हमारा तोड़ दिया गया, घर भी तोड़ दिया गया? जाएंगे तो कहाँ रहेंगे। आदित्य कुमार पासवान जी, सवाल बहुत गंभीर है। इसके आशियाने तोड़ दिए जाते हैं, उसी को पता होता है उसका महत्व। और जब किसी के हड्डी से लेकर आशियाना तक तोड़ दिया जाए और उसके बाद उसी कास्ट का नेता आता हो, बड़े बड़े वादे करते हो, और 2 दिन के बाद पता चले कि उस परिवार का जो एक आस हॉस्पिटल पे था, अब अधूरा इलाज के साथ उसे वहां से भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर क्या कहिएगा? अब मेरे पास कुछ रिपोर्ट है जो आप ही ने अभी पीसी तुरंत किया था, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक सबके सामने किया है। क्या कहना चाहिएगा, किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है इस बिहार में? देखिए आशुतोष, ये बड़ा दुखदाई है जो आज जो स्थिति बनी है इस परिवार के साथ। और मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा भी कि न्याय गरीब को नहीं मिलता है और गरीब को दबाने के लिए सब लग जाते हैं। आप देखिए, जिसका घर तोड़ दिया गया, जिसके पास छत नहीं है, जिसके शरीर को छत विछत कर दिया गया, जिसके शरीर की हड्डियां तोड़ दी गई हो, उसको कहा जा रहा है वो ठीक भी नहीं हुआ है। इसके विक्रम जी हैं, आपने देखा कैसे वो भी बेचैन है। एक अविनाश है, दोनों हाथ टूटा हुआ है। कोमल का पैर का भी पूरे सब लोगों ने देखा कि किस तरह से पैर में ऑपरेशन हुआ है और नीचे तक उसका प्लास्टर लगा हुआ है। ये जो बच्चे चलने की स्थिति में नहीं है, जो लोग चलने की स्थिति में नहीं है, और डॉक्टर इतना इनह्यूमन कैसे हो सकता है? डॉक्टर तो इसलिए होता है, डॉक्टर को भगवान बोला जाता है, डॉक्टर को कहा जाता है कि धरती पे वो भगवान है, जान बचाता है लोगों का। और डॉक्टर इस तरह से कैसे कर सकता है? और किस तरह से कुछ जातिवादी लोग जो मारपीट करते हैं उनको बचाने के लिए, जो गरीब दलित पिछली पंक्ति में हमारे जो भाई जिनका घर तोड़ दिया गया, उसको बचाने के लिए उनको अस्पताल से भी बिना इलाज किए हुए बाहर करने का ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इनका केस कमजोर हो,
इनके इंजरी रिपोर्ट को कमजोर किया गया है, अनुसंधान में जो रिपोर्ट है उसको कमजोर किया गया है, ताकि जब हाई कोर्ट में जब बेल के लिए उन लोगों के लिए जब बेल पिटीशन के लिए जब सुनवाई हो तो उनको बेल मिल सके। ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है जातिवादी अपराधियों को बचाने का, और पूरा तो इस सिस्टम जो है। षड्यंत्र में तो आपके कास्ट के भी नेता सम्मिलित है ना, अगर ये षड्यंत्र है तो अभी तो इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? मैं जो वस्तुस्थिति है वो लोगों के सामने ला सकता हूं, लेकिन वो सही मैंने और लाया गलत है तो बिहार के बता सामने। सकते हैं ना। हाँ? देखिए जवाब नहीं दे सकते, लेकिन सही और गलत तो आपको दिखता होगा। बिल्कुल, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और जो लोग सरकार में हैं और जो लोग वहां जाकर के घड़ियाली आंसू बहाने का काम किए हैं, और जो लोग जिन्होंने कहा कि हमारे रहते किसी का बाल बांका नहीं होगा और सबको सजा दिलाया जाएगा, आज कहां है वो लोग? और सिर्फ वो चिराग पासवान ही नहीं, बहुत सारे लोग वहां पे गए हैं। आज कौन आ रहा है? सिर्फ वीडियो फोटो बनाता है, लोग उसके बाद गायब हो जाता है। लड़ाई और संघर्ष करने के लिए आदित्य पासवान खड़ा रहता है, और आज देखिए इस परिवार का क्या स्थिति है। और लोग वहां झूठे आश्वासन देके, झूठे वादे देकर के चले जाते हैं। देखिए इन बेचारे गरीबों को डिस्चार्ज इनका स्लिप बना दिया गया है, और इनको मजबूरन इनके लिए अगर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर बिहार की सरकार अगर सामने नहीं आती है, इनको रोका नहीं जाता है, तो ये इनको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल छोड़ करके। ना इनको ठीक से मुआवजा दिया गया है, ना इनको घर बनाने के लिए, रिहैबिलिटेट करने के लिए पैसा दिया गया है। कहां जाएंगे बेचारे? ये बच्ची कहां जाएगी? सड़क पर जाएगी क्या? सड़क पर जाके मर जाएगी क्या बच्ची है? ये मजाक बना के रख दिया गया है। पूरे सिस्टम को मजाक बना के छोड़ दिया गया है। और जो लोग अपराध करते हैं, जो जातिवादी लोग, जो लोग गरीबों को साथ मारपीट करते हैं, जो छत बिछत करती है, उनको बचाने के लिए हॉस्पिटल अनुसंधानकर्ता जो है वो लोग लगा हुआ है। इसको रुकना चाहिए। मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि इनकी स्थिति को बिहार सरकार के सामने इसलिए मैं लाया हूं कि जो इनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, वो अन्याय बंद हो, इनको न्याय मिले, इनके इंजरी रिपोर्ट को ठीक किया जाए, इनको मुआवजा मिले, और जो लोग बेल के लिए इंजरी रिपोर्ट को कमजोर किए हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए। इंजरी रिपोर्ट कमजोर करने की बात आप कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की है। सवाल यह है कि कोर्ट से लेकर तमाम जगहों पर यही चलता है कि जो डॉक्टर बना देता है उसी को अंतोगतवा सत्य माना जाता है। आप देखिए ना, बच्ची का इंजरी रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है कि हिप में स्वेलिंग है। क्या अगर हिप में स्वेलिंग होगा तो उसमें रॉड लगेगा? हिप में स्वेलिंग होगा तो क्या रॉड लगेगा? उनका जो विक्रम पासवान जी का लिखा हुआ है कि मात्र 3 सेंटीमीटर का चोट लगा हुआ है। अगर 3 सेंटीमीटर का चोट लगेगा तो 32 टाका लगेगा क्या? हाँ, दोनों हाथ उसका अविनाश पासवान का टूटा हुआ है, फ्रैक्चर है, और उसमें वो इंजरी रिपोर्ट में कुछ और ही लिखा हुआ है। ये क्या चल रहा है? कोई मजाक चल रहा है क्या? इस तरह से खुल्लम खुल्ला जातिवादी अपराधियों को बचाने का ये षड्यंत्र रचा गया है। और इस षड्यंत्र में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। जो भी डॉक्टर इस इंजरी रिपोर्ट को बनाया है उसको अविलंब सस्पेंड करना चाहिए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के जो दरभंगा के सिविल सर्जन हैं, उनको तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए और कड़ा से कड़ा आदेश पारित करना चाहिए और उनको सजा निलंबित करना चाहिए, ताकि आगे से कभी भी कोई गरीब को अगर इस तरह से ये परिस्थिति हो तो उसके साथ ऐसा नहीं बीते हो। लेकिन परिवार का एक और आरोप है कि डॉक्टर अगर कोई जनरल कम्युनिटी से आते हैं तो उनके द्वारा और खास करके नर्सों के द्वारा भी इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। ये गलत है ना, डॉक्टर तो को ये पूरी मतलब ही नहीं होना चाहिए। सिस्टम को आप कैसे देख रहे हैं? जब क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सवाल परिवार पे भी आ जाता है ना कि जिस तरह से ये आज आवाज उठा दिए हॉस्पिटल प्रशासन की के अगेंस्ट में, तो कल जाके डॉक्टर अगर मान लीजिए आज व्यवहार खराब कर रहा है, कल कोई दवाई गलत दे दिया तो संभव है, बिल्कुल संभव है। जबकि डॉक्टर को कास्ट, क्रीड एंड कम्युनिटी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और हमने देखा है इसी भारत में, पूरे दुनिया में, कि डॉक्टर्स कास्ट, क्रीड और कम्युनिटी, जो सही का डॉक्टर होगा, जो ओथ लेता है, उसको यही दिखाया जाता है कि कास्ट, क्रीड और कम्युनिटी से हट करके हम इलाज करेंगे। तो ये अंडर ओथ जो लोग डॉक्टर लिए हैं, जो ओथ लिए हैं, वो लोग भी गलत कर रहे हैं। इनका लाइसेंस जो है इनको सस्पेंड करना चाहिए। ये डॉक्टर क्या करेगा जो कास्ट से कर रहा है? सबका खून एक है भाई, सबका खून एक है, सबका काटोगे तो सबको लाल ही निकलेगा। कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी कहां से आ गया इलाज करने के लिए? ये बच्ची पासवान है तो इसका इलाज नहीं करेगा कोई ब्राह्मण डॉक्टर? ये कोई मतलब है?
कोई मतलब नहीं है इस तरह का। तब तो यही हो गया कि जो अब खोज के लाया जाएगा कि पासवान है तो पासवान का डॉक्टर लाइए, रविदास है तो रविदास डॉक्टर लाइए। ब्राह्मण अगर गया, अगर वहां पे पासवान डॉक्टर है तो वो ब्राह्मण का इलाज नहीं करेगा। ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? अगर ये ब्राह्मण गलत कर रहा है, कल को कोई अगर बैकवर्ड या शेड्यूल कास्ट का डॉक्टर रहेगा, वो अगर ब्राह्मण के लिए या किसी और कास्ट के लिए वैसा करेगा तो वो भी गलत है, वो सही नहीं हो सकता है। कोई भी डॉक्टर कास्ट, क्रीड एंड कम्युनिटी से ऊपर होता है, उसको ऊपर उठ करके इलाज करना चाहिए। और जो डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं उनको सजा मिलना चाहिए। ये बच्ची का क्या दोष है? ये बच्ची बेड पे आज 10-15 दिन से बेड पे पड़ी हुई है, क्या इसका दोष है? इसका कमर तोड़ दिया गया, ये मूव नहीं कर पा रही है, इसको प्रॉपर रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, इसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत है। हम मिलने गए थे, ये बच्ची अंदर से टूटी हुई है, क्या इसकी साइकोलॉजिकल, इसकी काउंसलिंग हुई है क्या? इसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। ये जब तक पूरे तरह से चल फिर नहीं सकती है, इसको हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने डिस्चार्ज बना दिया है, ये मजाक बना के रखा हुआ है बिहार में। जिसको जो मन चाह रहा है वो कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री अचेत हैं, जो लोग जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं इस तरह से। ये क्या हो रहा है? एक सवाल है बाबू, कोई और प्रॉब्लम नहीं है ना डॉक्टर? कुछ है मन में ऐसा तो बताओ बाबू, कोई भी बात हो, डरना नहीं है। क्या कोई ब्राह्मणों के द्वारा एडमिट होने के बाद कोई धमकी उमकी मिला है परिवार से? गांव से धमकी दिया जा रहा है। क्या धमकी दिया जा रहा है? देखिए, अभी भी बोल रहा है, खुलेआम घूम रहा है वो लोग, जो लोग थे मारपीट में खुलेआम घूम अभी रहे तक हैं। अरेस्टिंग का जो प्रथम डरना नहीं है दृष्टया जो बाबू, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं और कोई भी गलती नहीं कर सकता। ये आजाद भारत है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भारत है, यहाँ पे किसी की मर्जी नहीं चलेगी। और मैं तो साथ खड़ा हूं, आप लोग देख रहे पूरे हैं कि किस परिवार तरह के से साथ चल खड़ा रहा हूं, है। डरना नहीं है। पूरे परिवार के साथ आपका भाई खड़ा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत आदित्य होगी कुमार मैं वहां पासवान जी, खड़ा लेकिन रहूंगा। खड़ा तो आप होते हैं, लेकिन गलती तो हो जाती है ना। आज मान लीजिए डीएमसीएच से निकाला जा रहा है, अगर आज निकाल दिया जाएगा तो कल आपका एक्शन क्या होगा? नहीं, मैंने कहा है, अपील भी किया है। पूरे बिहार के दलित संगठन और दलित समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, फिर आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से, कि डीएमसीएच के सामने प्रदर्शन कीजिए और जो डॉक्टर जिन लोगों ने गलत किया है उनको तुरंत सस्पेंशन करने की मांग कीजिए। और जब तक इस परिवार को पूरी तरह से रिहैबिलिटेशन नहीं हो जाए, पूरा परिवार सही तरह से ठीक नहीं हो जाए, इनको वहां से छुट्टी नहीं होनी चाहिए। और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि कल के कल डीएमसीएच के बाहर प्रदर्शन होना चाहिए और वहां पे सिविल सर्जन जी को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए इस चीज का कि ये गरीब परिवार को न्याय मिल सके। धन्यवाद आदित्य कुमार पासवान जी। हाँ बोलो बाबू। हाँ बेटा बोलो, कुछ बोल रही हो? एक बार हमारे चाचा से मिल लीजिए ना, जिसका दोनों हाथ तोड़ दिया। दिखाओ मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। दिखा। तो अभी डॉक्टर धमका के गया। देख लीजिए कैसे हैं डॉक्टर साहब के द्वारा, क्या बोला गया है? अभी बच्चिया बता रही थी कि डॉक्टर साहब के द्वारा कुछ बोला गया है आपको। हमको बोला है क्या डिस्चार्ज हो गया है, अब कल जा सकते हैं। मतलब प्लास्टर सब सही तरीके से हो गया ना? नहीं हुआ है अभी, स्टील नहीं लगा है ये कान्हा में, इस साइड यहाँ पर, और दर्द भी तो हो रहा है। डॉक्टर बोले थे कल कि स्टील लगेगा। हाँ बोला था, यहाँ पे कांटा लगा है स्टील वाला, ये भी कल छूट गया था। कल कांटा लगाया, आज बोला क्या चले जाओ आप घर पे, डॉक्टर से आप दिखाना आप गांव में। देख लीजिए अच्छा, मतलब कैसे अपना पल्ला झाड़ रहा है। ये है हाँ। दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टर वहां पे जो अपना पल्ला झाड़ रहा है, और सिर्फ इसलिए इनको डिस्चार्ज किया जा रहा है ताकि ये वहां से जाएं और जो लोग इनके साथ मारपीट किए हैं उनको बेल मिल सके। मोटिव सिर्फ और सिर्फ वही है। बुलाया थी एक्सरे कराने के लिए, आज एक्सरे भी नहीं किए और वो डिस्चार्ज का पेपर लिख दिया है, बोला है वो पाँव सही है। चलिए, ये पूरा मामला आप लोगों ने देखा किस तरह से दरभंगा में खुलेआम डीएमसीएच में एक परिवार के साथ अन्याय हो रहा है।
इंजरी रिपोर्ट जैसा। और इन इंजरी- सारी चीजों को देखने के बाद अब समझने वाली बात क्या है, मैं 2-3 पॉइंट रखना चाहूंगा अपना कि डॉक्टर कोई भी हो, इस संसार में कहा जाता है कि देवता तो नहीं है लेकिन डॉक्टर। तो क्या डॉक्टर भी अब कास्ट देखकर इलाज करेंगे? क्या प्रिस्क्रिप्शन में जो मेडिसिन लिखा जाएगा वो कास्ट वाइज लिखा जाएगा? क्या जो नर्स का व्यवहार है वो ऊंच नीच के बिहाफ पर सेट होगा? कि एक पासवान कम्युनिटी अगर इलाज करा रहा है, उसके साथ जो है जनरल कम्युनिटी का अगर कोई नर्स हो वो उसके साथ बदतमीजी करे? ये मैं नहीं बोल रहा। अच्छा, और ये जो अच्छा, खबर का इंजरी एक एक अच्छा पॉइंट है इस वीडियो का, वो खबर फर्स्ट नहीं बता रहा, वो पीड़ित इंजरी- परिवार बता रहा है और उनकी बातों को हम रख रहे हैं। अगर ये बात सच है तो नीतीश कुमार के साथ साथ तमाम देश के हर सक्रिय व्यक्ति, मैं बोल रहा हूं फिर से, जो जिम्मेवार हैं, जिनको सही गलत का भेद पता है, उनको सोचना चाहिए क्या इस देश में सच में देश आजाद हो गया? क्या इस देश में जो बिलो पॉवर्टी लेवल के लोग हैं, SC ST कम्युनिटी के लोग हैं, बहुजन लोग हैं, वो आज भी आजाद है? सोचना होगा। बहुत बड़ा सवाल मैं इसलिए छोड़े जा रहा हूं कि इस आजादी को आप कैसे समझते हैं? इस परिवार के साथ जो हो रहा है, क्या वो दृश्य 1947 से पहले हर देशवासी के साथ होता था? उस समय करने वाले अंग्रेज थे, तो क्या आज ये सवर्ण हो गया? इस सवाल के साथ मैं छोड़े जा रहा हूं, जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। इंजरी